हेलो, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं डिस्कशन के साथ। आज के प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 से हम लोग 100 तक सवाल को देखने का प्रयास करेंगे और उसे बनाया भी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 आपके पास सवाल है छोटू। 51 1 मिनट था, इसको हम सेटअप कर लेते हैं। 51 चलिए 51 का आता है फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 8 स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस इन दिस विलेज। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है और संख्या आपके पास 8 है, यानी 8 है। 8 कहने का मतलब है 2 से अधिक। जब संख्या आपके पास 2 से अधिक होता हो तो वहाँ पे उपयोग होता है एनी, नन तथा ऑल। तो हमें दिए गए विकल्प में देखेंगे कि एनी, नन और ऑल में से कौन सा विकल्प आपके पास है। तो आप देखेंगे कि विकल्प बी और सी, इन दोनों में नन तथा ऑल आपको लिखा गया है। बी और सी दोनों में नन तथा ऑल एनी तथा ऑल है। लेकिन मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक में से किसी एक को हम बताएंगे तब एनी होगा, और एक को बताएंगे तो भाव होगा सिंगुलर। जबकि यहाँ लिखा गया आर है तो एनी हम नहीं लिखेंगे, हमको लिखना पड़ेगा ऑल। ऑल माने सब के सब। जब सब के सब पे हम बात करेंगे तब यहाँ पे भाव होगा पुलगल। तो 51 का सही विकल्प आपका सी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब आते हैं 52। 52 में क्या कहता है? 52 आपके पास है आइदर ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्लेज क्रिकेट विदाउट एनी फ्रेंड इन हिज सिटी ऑन मंडे। तो यहाँ देखिए आइदर है। आइदर का उपयोग होता है 2 में से किसी एक को बताने के लिए। 2 में से किसी एक को बताने के लिए। तो 2 में से किसी एक कहने का मतलब कि विकल्प आपका सी सही जवाब होगा। मोहन एंड सोहन हम लोग क्लिक कर लेंगे। आते हैं 53 में। 53 है व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड फिल इन द ब्लैंक लुकिंग अप द डोर। जब मैं उसके घर के गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया आई फाउंड हिम लुकिंग अप द डोर। तो यहाँ देखिए फाउंड भव है। आपको मालूम होना चाहिए भव के बाद में होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम का उपयोग करेंगे। मैंने उसे पाया। आते हैं 54 में। द टीचर से आर डूइंग फिल इन द ब्लैंक वर्क। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, ऐसा यह कहना चाहता है। तो आप देख सकते हैं शिक्षक आपके पास संख्या 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक के लिए आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होगा डियर। तो 54 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। 55 देखिए क्या है छोटू। आप लोग भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। 55 है द अकाउंटेंट एंड कैशियर वाज अवार्डेड फॉर फिल इन द ब्लैंक सर्विसेज। द अकाउंटेंट एंड कैशियर, यहाँ देखिए अकाउंटेंट भी है कैशियर भी है, लेकिन आर्टिकल द केवल पहला के साथ में है। जब आर्टिकल पहला के साथ होता है तो व्यक्ति एक होगा, इसलिए आप देखिए भव्य भी सिंगुलर है। तो एक व्यक्ति के लिए अपना अपनी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखोगे हिज सर्विसेस। 56
द ज्यूरी हैज गिवन फिल इन द ब्लैंक वर्डिक्ट। ज्यूरी माने न्याय समिति। न्याय समिति यहाँ पे आपका सिंगुलर भव लिया है, मतलब कि एक समिति एक समूह का बात है। एक समूह के केस में अपना अपनी के लिए यहाँ पे इट्स का उपयोग होगा, तो 56 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। आते हैं 57 में, द क्लास शुड रिस्पेक्ट फिल इन द ब्लैंक मोनिटर। क्लास को अपने मोनिटर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्लास की बात कहा गया है। क्लास कहने का मतलब कि न्यूट्रल, और न्यूट्रल के सेंस में हम लोग इट्स का उपयोग करेंगे, इट्स का उपयोग करेंगे। अब आइए 58 में, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन फिल इन द ब्लैंक ओपिनियन। देखिए यहाँ पे न्याय समिति 2 भागों में बंटने की बात कही है, और जब न्याय समिति 2 भागों में बंट जाने की बात होती हो तो यह होगा पुलरल। अब पुलरल के सेंस में अपना अपनी के लिए छोटू दियर का उपयोग होगा, दियर का उपयोग होगा। अब आते हैं 59 में, 59 है शीला एंड फिल इन द ब्लैंक आर ए बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे भव आर है, तो भव के पहले आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो सब्जेक्टिव केस के स्थिति में आपका सही विकल्प आई होगा, यानी विकल्प नंबर सी। तो 59 का आई आपके सही होंगे। अब आते हैं 60 सवाल पे। टोटल 100 सवाल तक हम लोगों को देखना है। आप सभी लोग इसी प्रकार से अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। आपके प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त 60 नंबर सवाल पाते हैं। रोहित इज एज टॉल एज फिल इन दी ब्लैंक। देखिए यहाँ पर रोहित सब्जेक्ट के स्थिति में है, यानी सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का आप बात करोगे सब्जेक्टिव केस के साथ ही। तो दिए गए 4 विकल्प में हमें सब्जेक्टिव केस को चुनना है, तो सब्जेक्टिव केस आई आपका सही जवाब होगा। 61 में देखिए क्या है, फिल इन दी ब्लैंक इज 5 है ओ क्लॉक। किसी भी समय को बताने के लिए इट प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे इट इज 5 o'clock, 5 बज गया है। 62 देखिए, फिल इन दी ब्लैंक कोमा फिल इन दी ब्लैंक एंड फिल इन दी ब्लैंक विल लिव है फॉर ए बॉम्बे टू नाइट। विल लिव है भव है, भव के पहले होते हैं सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस हमको लगाना है। तो देखेंगे कि हम सब्जेक्टिव केस कौन होगा। लेकिन एक और बात आपको याद होना चाहिए, 231 का भी रूल यहाँ लगने वाले हैं। 231 यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, सबसे पहले छोटू सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड है, और अंत में होता है फर्स्ट पर्सन। यू ही आई, यही आपका सही विकल्प होगा। 63 मोनू एंड आई वाश्ड फिल इन द ब्लैंक हैंड से। मोनू एंड आई, मोनू थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन भी उपस्थित होते हैं, तब अपना अपनी के लिए आवर का उपयोग होगा। तो 63 में बाबू आवर का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद आते हैं 64 पे। 64 आ जाओ, 64 देखिए 64 क्या कहता है, लुक एट दैट हाउस, उस घर को देखो। ऑल फिल इन द ब्लैंक विंडोज आर ब्रोकन, सभी उसकी जो विंडो है वह टूटी हुई है। यहाँ देखिए उस घर को देखो, और देखने से पता चला कि उसकी सभी उसकी जो खिड़कियां हैं, तो उस घर की खिड़कियां के बारे में बोला गया है, उसे घर के लिए। तो सभी उसकी खिड़कियां, तो उसकी खिड़कियां के लिए घर के लिए आपका ईट होगा, ईट के लिए आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे। 65 में द सी इज डर्टी, समुद्र आपका गंदा है। डियर इज ऑयल ऑन फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ भी आपको द सी इज डर्टी, समुद्र गंदा है, डियर इज
ऑयल यानी आपका तेल है उसके ऊपर मतलब कि समुद्र के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे इट्स। तो 65 का आपका सही विकल्प सी होगा। 66 में देख लेते हैं, बिटवीन यू एंड फिल इन द ब्लैंक ही इज अ टीचर। बिटवीन यू एंड, अगर बिटवीन के बाद होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपका मी है, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं। तो आपने अभी तक 51 से लेकर 66 तक के सवालों को देख लिया है। अब आते हैं हम लोग बाबू 67th क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं 67th में क्या है। जो भी बालक पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसका लाभ है आपको मिल सके। तो चलिए छोटू 67th देखिए क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे देखिए संख्या 3 है, और 3 संख्या कहने का मतलब 2 से अधिक, और 2 से अधिक के लिए मेरे लाल हम लोग लगाएंगे नन। तो नन का उपयोग किया जाएगा। नन होता है 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, तब नन होगा। अब देखिए 68 है, फिल इन द ब्लैंक शुड नॉट वेस्ट फिल इन द ब्लैंक मनी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट 1 होता है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब सब्जेक्ट में 1 उपस्थित हो और 1 के बाद भव हो, तब अपना अपनी के लिए लगेगा वंश। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट 1 हो तो उसके स्थिति में अपना अपनी के लिए वंश हम लिखेंगे। तो ऐसा विकल्प कौन सा है जहाँ पे सब्जेक्ट बाबू 1 है और अपना अपनी के लिए वंश आपके होने चाहिए। तो आपका होना विकल्प सी होगा, 1 वंश। और तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखिए 69 आर यू श्योर इट वाज नॉट फिल इन द ब्लैंक। आपको पता है फॉर्मेट के अनुसार इट प्लस इज आवाज प्लस सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आपके ही हो जाएंगे, ही हो जाएगा। 70 छोटू फिल इन द ब्लैंक डिड यू मीट यस्टरडे। क्या कल है आप उनसे मिले थे। यू मीट आप मिले थे कल उनसे मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति से, और अन्य व्यक्ति के लिए कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट आपके कोई व्यक्ति होंगे तब यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुम होगा। तो 70 का बी होगा। अब आते हैं 71 में। 71 छोटू 71 देखिए, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक गोइंग टू आवर हाउस। आपको एक नियम मालूम होना चाहिए, प्रीपोजिशन टू अभिफर के बीच में हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस उपयोग होता है। तो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आपके पास कौन है, तो माई है। 72 आई टोल्ड माई फादर। मैंने अपने पिता से बोला। ऑल फिल इन द ब्लैंक हैड बीन सेड इन द क्लास। आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से बोला। ऑल हु हैड बीन सेड इन द क्लास, कि सभी जो आपके क्लास में उपस्थित हैं। यहाँ पे उपस्थित होने वाला व्यक्ति ही होगा। व्यक्ति की एक मिनट ऑल है बाबू इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, दैट। तो 72 का सही विकल्प आपका दैट होगा छोटू। 73 दिस बॉय कैन नॉट डू दिस। क्या सवाल है, द अंडरलाइन वर्ड्स आर।
यानी जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया गया है वह बताना है कि वह वर्ड कौन है। तो आप देखिए दिस के बाद में यहाँ पे नाउन है और यहाँ दिस के बाद में नाउन नहीं है। तो जब दिस के बाद नाउन होगा तो एडजेक्टिव होगा और नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। तो आपका सही विकल्प एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन हो जाएंगे, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होगा। और डी में भी देखिए आपके पास वही लिखा गया एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो यहाँ ए और डी दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन रियल अच्छा चलो इसको हम लिख देते हैं एडजेक्टिव एंड नाउन। तब आपका विकल्प केवल हमेशा के लिए ए होगा। आते हैं 74 में। 74 देखिए छोटू, पीपुल डिसलाइक ऑफिसर से, लोग ऑफिसर को पसंद नहीं करते हैं। फिल इन द ब्लैंक, एटीट्यूड इज निगेटिव है, उसका जो एटीट्यूड है रवैया है वह नकारात्मक है। तो उसका रवैया, उसका कहने का मतलब कि यहाँ पे अधिकार की बात है और आपको मालूम है कि अधिकार के स्थिति में हुज का उपयोग किया जाता है। तो 74 का विकल्प सी हो जाएगा। अब आइए 75 में, द कंप्यूटर से फिल इन द ब्लैंक वर अबाउट लास्ट ईयर आर आउट ऑफ यूज। कंप्यूटर से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके पास वस्तु है और वस्तु जब सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच या दैट होता है। यहाँ पे दैट नहीं है तो आप विकल्प व्हिच पे क्लिक करेंगे तो सही जवाब व्हिच होगा। 76, आई कुड नॉट वॉक इन मैरिज रूम, मैं मैरी के कमरे में नहीं टहल सका। फिल इन द ब्लैंक इज अ स्मॉलर देन फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक है और यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ भी नाउन नहीं है, यहाँ पर भी नाउन नहीं है, तो दोनों खाली जगह पे नाउन नहीं है। और जब नाउन नहीं होता है तो हम अप्लाई करेंगे पोजेसिव है प्रोनाउन केस। तो पोजेसिव प्रोनाउन केस कौन है? आपका सी है, हर से योर से, यही आपके पोजेसिव प्रोनाउन केस है। 77, माई फ्रेंड आस्क्ड माई ब्रदर एंड फिल इन द ब्लैंक टू डिनर, मेरी माँ पूछी मेरा भाई एंड, और यहाँ पे एंड है बाबू, सॉरी, माई फ्रेंड आस्क्ड माई ब्रदर एंड। देखिए आस्क्ड भव है, भव के बाद में होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपका सही विकल्प मी है। तो 77 का विकल्प मी हो जाएगा। 78, यू विल हर्ट फिल इन द ब्लैंक। देखिए आप खुद को चोट पहुंचाएंगे, यानी आप ऐसा कोई काम किए जिसके माध्यम से खुद को ही चोट मिलेगा। तो यहाँ पे छोटू हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव आता है, सब्जेक्ट यू है तो इसके अनुसार रिफ्लेक्सिव आपके पास योर सेल्फ हो जाएगा। अब आइए 79, माई अंकल फिल इन द ब्लैंक, नहीं माई अंकल कोमा है, सॉरी माई अंकल कोमा फिल इन द ब्लैंक इज अ डॉक्टर कोमा इज अ 40 ईयर ओल्ड। तो इस आपका सही सेंटेंस कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, माई अंकल मेरे चाचा इज अ 40 ईयर ओल्ड, 40 साल को हो गए हैं। अब यहाँ पे है हु इज अ डॉक्टर, जो डॉक्टर है, मेरे चाचा जो कि 40 साल के हैं, जो डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर के हैं, मेरे चाचा हैं, चाचा आपके वाक्य के सब्जेक्ट हैं, आया है व्यक्ति के केस में आएंगे। जब वाक्य का सब्जेक्ट व्यक्ति होता है तो आपको मालूम है कि रिलेटिव है प्रोनाउन है, हमें हु का उपयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं 80, फिल इन द ब्लैंक आर वेयरिंग डियर जैकेट्स एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। यहाँ पे देखिए हमको बाबू आर भव है, भव के पहले हमको होना चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस के लिए आपके पास दे उपस्थित है। चलिए दोस्तों हम लोगों ने 51 से लेकर 80 तक सवाल को समाप्त कर लिया है। अब आते हैं 81 में।
आई हैव अ बुद्धा स्टैचू एट होम। मेरे पास घर पे बुद्धा का एक स्मारक है। फिल इन द ब्लैंक इज ब्राउन इन कलर, जो कि ब्राउन कलर में है, यानी किस रंग का है? ब्राउन कलर का है। तो ब्राउन कलर का कौन है? बुद्धा का स्टैचू, बुद्ध भगवान का जो स्मारक है उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बुद्ध स्मारक की बात है। बुद्ध स्मारक आपका एक न्यूटर होगा, और न्यूटर के लिए सब्जेक्टिव है, ईट होते हैं। तो 81 का छोटू आपका हो गया ईट। 81 के बाद अब हम लोग आते हैं 82 में। 82 देख लीजिए क्या सवाल कहता है। गौरी ओपेंड फिल इन द ब्लैंक अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। गौरी ने खोली अपने अम्ब्रेला को, यानी अपना छाता को, टू अवॉइड से बचने के लिए, गेटिंग वेट इन द रेन यानी बरसात में अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने अम्ब्रेला को ओपन की। तो अम्ब्रेला को कौन ओपन की? गौरी। गौरी एक फीमेल है। एक फीमेल के लिए अपनी की स्थिति में हमें हर का उपयोग करते हैं। तो 82 का आपका विकल्प सी सही होगा। अब आइए 83 में। द कैट हैज फिनिश्ड द फूड। कैट ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। इन फिल इन द ब्लैंक बॉयल। बॉयल माने प्याला होता है, अपने प्याले में। तो अपने प्याले में कहने, अच्छा, बिल्ली ने भोजन को समाप्त कर लिया। किसके प्याले में? यहाँ पे उसके प्याले होना चाहिए, नहीं उसके प्याले में। देखिए द कैट है जो फिनिश्ड द फूड, बिल्ली ने भोजन को समाप्त कर दिया है। इन इट्स बादल, उस प्याले में, अपने प्याले में या उसके प्याले में। देखिए बिल्ली जब भी भोजन करेगी तो अपना प्याला तो उसका होगा नहीं, किसी न किसी, लेकिन यहाँ पे अपने प्याले में ही होगा। तो आपका 83 का सही विकल्प इट्स होगा। 83 का सही विकल्प इट्स होंगे। 84 है यस सैटरडे, एक मिनट, यस सैटरडे फिल इन द ब्लैंक एट पोपो कौन है? वाइल वाचिंग अ मूवी। एट आपका भव है, भव के पहले होता है सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के रूप में कौन विकल्प सही होगा? तो आप कहेंगे आई सही होगा, यानी सी विकल्प सही होंगे। 85 देख लेते हैं। किड्स आर ईटिंग। किड्स माने होता है बकरी, हिरन, भेड़ का बच्चा। आर ईटिंग लंच, यानी वे जो बच्चे हैं, बकरी का हो या भेड़ का हो या हिरन का हो, अपना भोजन खा रहे हैं, अपना लंच खा रहे हैं। यहाँ पे किड्स की संख्या एक से अधिक है। एक से अधिक की स्थिति में पॉजेसिव एडजेक्टिव से आपका डियर होगा, डियर होगा। अब आते हैं आगे। चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं 86 के पास। बस इसी प्रकार से आप सभी लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। मैं प्रत्येक सवाल को देख रहे हैं कि अच्छा से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बालकों तक भी यह पढ़ाई का सुविधा मिल सके। समझे छोड़ो। चलो 86 देखो। रितिका इज हेल्पिंग फिल इन द ब्लैंक ब्रदर्स इन क्लीनिंग द रूम। रितिका नाम की बालिका है जो कमरे को साफ करने में अपने भाई की सहायता कर रही है। तो अपने भाई की सहायता के कर रही है रितिका। रितिका एक फीमेल है। एक फीमेल के लिए आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, हर होगा। तो 86 का सही विकल्प डी होगा। 87 योर ब्रदर एंड आई, आपका भाई तथा मैं, वर कमिंग विथ फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक से अधिक प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, तब अपना अपनी के लिए उपयोग होता है आवर। तो यहाँ पे आवर का इस्तेमाल किया जाएगा।
आइए 88 में, इट वाज फिल इन द ब्लैंक हैज अबाउट अ कार। इट वाज, इट प्लस इज वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कौन होंगे, तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो हमें ही सब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे। 89 देख लीजिए, इट इज फिल इन द ब्लैंक हु फिल इन द ब्लैंक डूइंग दिस टास्क। बहुत ही अच्छा आपका सवाल दिया गया है। यह सवाल कम्प्लीटली एक फॉर्मेट पर आधारित है, तो उस फॉर्मेट को देख लेते हैं छोटू। इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, इस सब्जेक्टिव केस के अनुसार वर्ब का उपयोग किया जाता है, आपको भी पता है, आप ध्यान दीजिएगा। इट के बाद में इज है, इज के बाद सब्जेक्टिव केस होगा, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्टिव केस पे आना है, उसके बाद उस सब्जेक्टिव केस के अनुसार हमें वर्ब का उपयोग करेंगे। तो आपका सही विकल्प बी होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आई है, हेल्पिंग वर्ब एम है, तो सही विकल्प आई एम होगा। अब आते हैं 90 में, यू एंड ही हैव गॉन विथ फिल इन द ब्लैंक कॉलेज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट में एक से अधिक प्रश्न है, लेकिन फर्स्ट प्रश्न बाबू नहीं है। आज जब फर्स्ट प्रश्न नहीं होता है तब अपना अपनी के लिए योर का उपयोग हम करेंगे, योर का उपयोग करेंगे। तो 90 तक हम लोगों ने बाबू सवाल को कवर कर लिया है। अब केवल आपके पास 10 शेष सवाल बचे हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। आप सभी लोग अंत तक वीडियो देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं आपकी हिम्मत को दाद भी देता हूँ कि चलिए भाई आप लोगों ने 50 क्वेश्चन कम से कम बनाने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया। तो चलिए 91 का कहता है फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 5 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट। यहाँ देखिए व्यक्तियों की संख्या 5 है, 5 माने 2 से अधिक, और 2 से अधिक के लिए आपका सही विकल्प एनी होगा। 2 से अधिक के लिए सही विकल्प एनी का उपयोग बाबू करेंगे। 92 फिल इन द ब्लैंक माई फूड एंड माई रिपास्ट वर साल्टेड। मेरा भोजन तथा मेरा दावत जो है वह है आपके साल्टेड है, नमकीन थे। यहाँ देखिए माई भोजन माई दावत, यहाँ पे 2 है और 2 के लिए हम लगाते हैं बोथ, तो 92 का सही विकल्प सी होगा। 93 लेट यू एंड फिल इन द ब्लैंक गो टुगेदर। आपको मालूम है कि लेट के बाद हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हमारे लिए कौन होगा, नी होगा। 94 आई कैन नॉट कॉन्सीव ऑफ फिल इन द ब्लैंक एक्सेप्टिंग द पोस्ट। देखिए ऑफ है प्री पोजिशन है, एक्सेप्टिंग भी है, तो आपको पता होना चाहिए प्री पोजिशन तथा भीफर के बीच में पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हम लगाते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आपका हिज सही जवाब होगा। 95 दिस इज द ओनली थिंग फिल इन द ब्लैंक आई वांट। यह केवल वस्तु है जिसे मैं चाहता हूँ। आपको एक नियम मालूम होना चाहिए, रिलेटिव है प्रोनाउन में, कि यदि सेंटेंस में ओनली उपस्थित हो तो उसके लिए रिलेटिव है प्रोनाउन दैट का उपयोग होता है। तो 95 का सही विकल्प डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस छोटू अब हम लोगों के केवल 5 सवाल रह गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए 100 सवाल बना देना बहुत ही बड़ी बात है, और आप सभी लोग 100 सवाल को अंत तक बना लेंगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। और इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमें सभी लोगों को मेहनत करते रहना है, और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको आपका मंजिल अवश्य मिले। लेकिन इसके लिए हम लोगों को डेडिकेशन के साथ अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 96 वन शुड ओबे फिल इन द ब्लैंक टीचर्स। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए आपको कुछ समय पहले मैंने बोला था, आप याद करिएगा, जब सब्जेक्ट वन होगा तो उसके लिए अपना अपनी के लिए लिखा जाता है वंस।
तो 96 का सही विकल्प ए हो जाएगा, 1 से इज द राइट आंसर। 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन सा इनडेफिनिट प्रोनाउन है बाबू? इनडेफिनिट प्रोनाउन हमको लाना है, तो आप कहेंगे ऑल है। ऑल एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट कहने का मतलब क्या? जहाँ पे हमें कोई निश्चित मान पता न चले, हमें जहाँ पे अनिश्चित हो उसी को कहते हैं इनडेफिनिट। बोथ है पेन्स आर गुड, दोनों कलम अच्छे हैं, बट लेकिन फिल इन द ब्लैंक इज बेटर देन फिल इन द ब्लैंक। आप ऐसे जनरली जब हिंदी करिएगा तो हिंदी आपका कहता है कि दोनों कलम अच्छे हैं, लेकिन यह अच्छा है उससे, मतलब कि यह कलम अच्छी है उस कलम से। तो यह कहने का मतलब दिस और उस कलम कहने का मतलब दैट। तो आपका दिस दैट का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो दिस दैट का कॉम्बिनेशन आपके पास विकल्प ए में है। विकल्प छोटू ए में दिस दैट का कॉम्बिनेशन सही है। अब आते हैं 99। चूज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रोनाउन। आपको सही डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रोनाउन को चुनना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब वह है प्रोनाउन जो नाउन को बांटने का काम करे। तो बांटने वाला वर्ड आपके पास ईच है। इसी ईच को दिए गए 4 विकल्पों में से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रोनाउन कहेंगे। तो 99 और एक सवाल अंतिम है। सीता हेल्प्ड फिल इन द ब्लैंक इन ट्रबल। सीता समस्या में सहायता की। आप देखिए हेल्प्ड भव है, हेल्प्ड भव है, भव के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस हमको देखना है, लेकिन आप देखिए छोटू ये 4 विकल्प में एक से अधिक प्रश्न है। तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक से अधिक प्रश्न है तो 231 का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। लेकिन 231 के लिए सेकंड प्रश्न तो आपके पास है नहीं, तो सेकंड को हटा देंगे तो बचेगा आपके पास 31। 31 माने 3 1 है, तो 3 1 होना चाहिए। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव केस में लेके आना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में 3 1 हिम एंड मी, यही आपके दोनों ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। बात आ गई समझ में? तो 100 सवाल का आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 51 से लेकर 100 सवाल तक हम लोगों ने कवर कर लिया। ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य हमें रिप्लाई दें। इस प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ प्रोनाउन में आप वीडियो में देखिएगा तो मिलेगा प्रोनाउन पार्ट 1 1 to 50 यानी 1 से 50 तक। उन 50 सवाल को भी आप अवश्य देखें और उसके बाद आप 51 से 100 सवाल तक यानी प्रोनाउन के सेकेंड वीडियो को देख लें। इन 100 सवाल में आप लोगों के सारे जो कठिनाई होगा, जो दुविधा होगा, जो कन्फ्यूजन होगा, वह सब आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।